नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, एसएससी जीडी के जो जीके एंड जीएस सेगमेंट में हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। हम सारे वीडियोस के अंदर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन एक अणु परमाणु का कण नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे हमारे पास: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। राइट। सो देखिए साथियों, ड्यूट्रॉन जो है वो एक ऐसा कण है जो कि परमाणु का कण नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। इसके अलावा हम अगर परमाणु के कण की बात करें तो परमाणु के तीन ही कण होंगे। एक होगा आपका न्यूट्रॉन और एक होगा आपका प्रोटॉन, एक होगा आपका इलेक्ट्रॉन। राइट। ये तीन कण जो है वो परमाणु के ये जो तीन कण हैं वो परमाणु के कण माने जाएंगे। राइट। क्लियर है साथियों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शंस देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे हमारे पास: रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन राय। राइट। सो रामकृष्ण मिशन की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये जो है वो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की द्वारा जो है वो करी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्या है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए क्या है, पहला क्या है, देहरादून उत्तर प्रदेश, फिर शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और पचमढ़ी मध्य प्रदेश। राइट। तो इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला तो हिमाचल के अंदर ही आता है, दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर आता है और देहरादून जो है वो साथियों वो आता है आपका उत्तराखंड के अंदर। राइट। किसके अंदर आता है? उत्तराखंड के अंदर। जबकि यहाँ क्या गिवन है? उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ऑप्शन देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे आपके पास: मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। राइट। सो यहाँ पर मराठा जो एम्पायर था, मराठा एम्पायर, इसने अंग्रेजों का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया है भारत के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ये रही: राज्यसभा के सभापति, संसद के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति। राइट। तो देखिए, संयुक्त सत्र के संबंध में दो चीज़ें आप याद रखिए। पहला, संयुक्त सत्र जो है वो बुलाता कौन है। तो देखिए, संयुक्त सत्र जो है वो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, भारत के राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। और इसकी अगर हम साथियों अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो है वो करते हैं कौन? वो करते हैं लोकसभा स्पीकर। राइट। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। देखिए चार ऑप्शंस हैं:
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। राइट। सो देखिए कुतुब मीनार की अगर हम बात करें साथियों, तो कुतुब मीनार जो है वो शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत, इट मीन्स हम बोलें कि नींव किसने डाली थी? तो नींव डाली थी साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि साथियों अगर हम इसकी बात करें तो कंप्लीट किसने बनवाई? कंप्लीट किसने बनवाई? तो कंप्लीट बनवाई है साथियों इल्तुतमिश ने। राइट। किसने बनवाई है साथियों? इल्तुतमिश ने जो है वो कुतुब मीनार को कंप्लीटली बनवाया। ठीक है। इसके बाद ये टूट जाएगी तो फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करी है कि कुतुब मीनार का काम जो है वो पूरा किसने करवाया था? तो करवाया था इल्तुतमिश ने। राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस रहे। हीरालाल जेकानिया, बी के मुखर्जी, जे सी शाह, एस आर दास। राइट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें हीरालाल कानिया जो है वो, हीरालाल जे कानिया जो है वो भारत के पहले सीजीआई हैं। राइट। फर्स्ट सीजीआई जो है वो कौन है? फर्स्ट सीजीआई, इट मीन्स भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो हीरालाल जे कानिया जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारे सामने। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ये ऑप्शंस रहे साहित्य, संगीत, विज्ञान और आविष्कार और खोज। राइट। तो यहाँ पर ग्रैमी पुरस्कार जो है साथियों वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किस में? संगीत के क्षेत्र में जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। राइट। सो देखिए भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी 1950 को जैसे को जो है वो भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इनकी कार्यकाल की अगर हम बात करें साथियों, तो इनका कार्यकाल जो है वो शुरू होता है कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से होगा। लेकिन इनको भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था। राइट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये जो है वो भारत के पहले जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। राइट। उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन को बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये पहले गृह मंत्री हैं, भारत के होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, गृह मंत्री हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमको बताना है। राइट। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये देख लीजिए। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कानपुर। राइट। सो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है साथियों वो है हैदराबाद के अंदर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्या है? निम्न में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन देख लीजिए। ये रहे टेरिडोफाइट, सैबाल, लाइकेन और ब्रायोफाइट। राइट।
देखिए साथियों, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक की बात करें तो लाइकेन इस श्रेणी में शामिल होता है। ठीक है, लाइकेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण होता है उसके लिए सर्वोत्तम सूचक का काम करता है। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारे सामने। क्या है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? ठीक, वातानुकूल का मतलब होता है एसी। ठीक है, एयर कंडीशनर। ऑप्शंस देख लीजिए, ये रहे। केवल तापक्रम, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम, आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। राइट, तो अगर आप कमरे के अंदर वातानुकूल लगाते हैं, इट मीन्स एसी लगाते हैं, तो आपके कमरे का जो होता है ना आर्द्रता, नमी जो होती है और कमरे का जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन करता है। राइट, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब तो आप देखेंगे एसी के फैन से जो है वो पानी निकलता है। क्यों पानी निकलता है? क्योंकि आपके जो कमरे के अंदर नमी होगी उसको क्या कर देगा, क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जो कमरे का टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करेगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ये रहे। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। राइट, तो देखिए यकृत में या हम बोले मांसपेशियों में जो एनर्जी स्टोर होती है वो फैट के रूप में स्टोर होती है, या हम बोल सकते हैं वसा के रूप में। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ से जुड़े हुए दो क्वेश्चंस और ध्यान रखिए जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम बात करें इंस्टेंट एनर्जी की, इंस्टेंट एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। इंस्टेंट एनर्जी मतलब जल्दी ऊर्जा के लिए। अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए है तो आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे या हम बोलेंगे ग्लूकोज। राइट, अगर हम बात करें किसकी, सर्वाधिक ऊर्जा की, ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा, तो सर्वाधिक ऊर्जा साथियों वो ग्लूकोज के अंदर नहीं होती है। ग्लूकोज जैसे ही आप गेन करेंगे या कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स जब भी आप गेन करेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए है तो आपको लेना होगा क्या, फैट। राइट, फैट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, दो डाउट आपके क्लियर हो गए। ये दोनों डाउट में बच्चे अक्सर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आपको समझना है, पॉइंट समझना है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर सेकेंड था, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये दो क्वेश्चन अलग से देखना है आपको। कि प्रश्न आए कि अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए है, इंस्टेंट एनर्जी गेन करना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लेना होगा, क्योंकि ग्लूकोज एक जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और अगर सर्वाधिक ऊर्जा की बात हो तो फिर फैट आएगा, बसा आएगा। राइट, क्या आएगा, बसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, चार ऑप्शंस रहे। लोहा, निकिल, तांबा, कोबाल्ट। राइट, तो देखिए साथियों यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो लोहा एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, निकिल भी एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, जबकि तांबा जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस रहे। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर और सोनार। राइट, सो देखिए अगर कोई भी वस्तु महासागर में डूब जाती है तो उसका पता करने के लिए सोनार एक डिवाइस होती है, एक सोनार जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? इसमें होता क्या है कि सपोज ये एक समुद्र है,
या कोई महासागर है या फिर गहरी चीज वो है, गहरी जगह है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डूब गया है, तो सोनार क्या करेगा, यहाँ से सतह से एक जो है वो एक रेज भेजेगा, रेज इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस यहाँ आ जाएगी, ठीक है, वापस तल पे आएगी, जिससे उसको मालूम चल चुका होता है कि जो डूब ऑब्जेक्ट जो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कितनी गहराई पर है। क्लियर है? सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शंस रहे हमारे पास 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। राइट। सो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक बार पंप होने में या एक बार उसको धड़कने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, तो आंसर होता है आपका कितनी बार? 72 बार। राइट। 1 मिनट में 72 बार, और एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकेंड। राइट। ये 2 पॉइंट आप मेंशन करके रखेंगे। क्लियर है? आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्या है प्रश्न कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, कितना औसत आयतन होता है? ऑप्शंस रहे ये 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर और 6 से 7 लीटर। राइट। सो देखिए एक वयस्क में एडल्ट पर्सन के अंदर अगर हम ब्लड की बात करें तो एक जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों? ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। राइट। सो साथियों हमारी जो आंख की एक स्पष्ट दृष्टि होती है ना, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक आप बिल्कुल स्पष्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए सो क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकांश भार बना होता है, किसका बना होता है? ये रहे ऑप्शन, अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का और जल का। राइट। सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी लगभग कितनी, लगभग 75% जो है वो किसकी बनी है? वो बनी है वाटर की, पानी की। राइट। किसकी बनी है साथियों? पानी की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपको आपका स्कोर जो है वो मालूम चल चुका होगा। राइट। तो देखिए क्या है, निम्न में कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ये रहे ग्लूकोज, सेलुलोज, फैक्टोज और सुक्रोज। राइट। सो देखिए अगर हम प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर में जो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं प्लांट्स। ठीक है, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, और प्लांट्स के अंदर होता है आपका सेलुलोज। क्या होता है साथियों? सेलुलोज। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है साथियों? उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। और इस सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर है साथियों? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।